मॉर्निंग टू एवरीवन। एक बार फिर से आप सबका वेलकम है आपके अपने इस नए YouTube चैनल पे जिसका नाम है करियर सेंटर, और मैं शुभम खटरवानी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोग ने इनवर्स रिलेटेड डिफरेंशिएशन की एक जबरदस्त क्वेश्चंस किए थे। आई होप आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आप मुझ तक टेलीग्राम के थ्रू आप अपने क्वेश्चंस भी पहुंचा सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। आप जाइए और उस पे क्वेश्चन आप सीधा फोटो क्लिक करके आप मुझ तक सेंड करिए और मैं सॉल्यूशन आप तक पहुंचाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के सेशन में क्या होने वाला है खास, आपने जितने भी अभी तक क्वेश्चंस किए हैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, वो भी डिफरेंशिएशन के, आज उसी को देखते हुए मैं आज आपको कुछ स्पेशल क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं डिफरेंशिएशन के। उसमें स्पेशल प्रूविंग्स होंगी और कुछ उसमें बेहतरीन टाइप के क्वेश्चन होंगे जो आपके हेल्पफुल होंगे एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों आप बोर्ड पे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि x इक्वल टू a cos t प्लस log tan t by 2 एंड y इक्वल टू a sin t। अभी तक दोस्तों क्या था, एक फंक्शन था हमारा जो भी y के रिस्पेक्ट में था, तो x के रिस्पेक्ट में हम उसको सॉल्व करते थे। तो y इक्वल टू कोई भी हमारा पहले फंक्शन था। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन में एक अलग आपको t अलग से वेरिएबल दिख रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होना चाहिए, देखिए t यहाँ पे कोई वेरिएबल है लेकिन ये एक्चुअली है पैरामीटर। क्या है ये? पैरामीटर। दोस्तों पैरामीटर्स होते हैं वो इस टाइप के होते हैं कि अलग से कोई भी फंक्शन में वो वेरिएबल पुट होता है और उसके रिस्पेक्ट में मुझे डिफरेंशिएट करना होता है और उसके बाद हम उसे डिवाइड करेंगे, तुरंत हम उससे डिवाइड एक्स बाहर निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की क्या होने वाली है राइट अप्रोच। आइए देखते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन में है x इक्वल टू a cos t प्लस log tan t by 2, तो सिंपल आपने यहाँ पे लिख दिया x इक्वल टू a cos t प्लस log tan t by 2। उसके बाद इसमें आपको फर्स्ट इक्वेशन बना लेनी है। यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। चलिए देखते हैं। सीधा मैंने यहाँ पे इसके बाद किया dx dt इक्वल टू d dt ऑफ, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में हो रहा है दोस्तों, तो cos t प्लस log tan t by 2 ये आपका हो गया। अब इसके बाद a बाहर आपका हो जाएगा, तो d dt ऑफ cos t एंड d dt ऑफ log tan t by 2। तो आई होप यहां तक आपको आ गया होगा। उसके बाद देखिए a आपने बाहर ले लिया, cos t का होता है माइनस sin t एंड प्लस, अब बताइए यहाँ पे d dx ऑफ log x, यहाँ पे x का रिप्लेसमेंट क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है tan t by 2। तो व्हाट शुड आई डू, log x मींस 1 by x कर दीजिए, तो 1 अपॉन tan t by 2 और इसी का मुझे दोबारा करना होगा। तो दोबारा जैसे मैं इसको करूंगा तो क्या लिखूंगा, d dt ऑफ tan t by 2। नेक्स्ट स्टेप में देखिए इक्वल टू माइनस a आप यहां पे लिख दीजिए माइनस sin t प्लस 1 by tan t। इट मींस tan t by 2 का मतलब यहां पे आपका हो गया sin t by 2 और होल अपॉन cos t by 2, ये आपका ऊपर चला जाएगा तो cos t by 2। अब देखिए इनटू tan t by 2 डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर t by 2 और इसका दोबारा होगा आपका, वो क्या होगा आपका यहाँ पे d dt ऑफ t by 2। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे फिर से रिप्लेसमेंट बैठ गया ना, इस वजह से मुझे दोबारा करना पड़ा। अब देखिए इसके आगे, तो अब इसके आगे क्या करूंगा मैं, सीधा a और ब्रैकेट माइनस sin t एंड प्लस cos t by 2 होल अपॉन sin t by 2 एंड इंटू 1 बाय cos स्क्वायर t by 2 इंटू 1 by 2। यस और नो? तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जो भी बच्चों कैंसिल हो रहा है वो आप कैंसिल कर दीजिए। देखिए तो ये मैंने देखा कि cos t by 2 से a cos t by 2 कैंसिल हो गया एंड 2 sin t by 2 एंड cos t by 2, ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। आप ध्यान से देखिए तो ये हाफ एंगल का फॉर्मूला है और इसकी प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, sin t। यस, तो चलिए देखिए इसके बाद सीधा सीधा आप लिखिएगा a माइनस sin t एंड प्लस 1 बाय sin t। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि 2 sin t by 2 इंटू cos t by 2, सीधा मैंने इसको हाफ एंगल के फॉर्मूले मैंने लिख दिया और sin t लिख दिया।
अब 1 बाय साइन टी मीन्स देख लीजिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो साइन टी यहां जाएगा मीन्स माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1, यहां तक आ गया। अब आप बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है? कॉस स्क्वायर टी। तो a cos स्क्वायर टी अपॉन क्या आ जाएगा? sin t। तो दिस इज द सेकंड इक्वेशन। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये निकल के क्या आ रहा है? ये निकल के आ रहा है आपका dx dt। यस और नो? अब आपकी बारी आई है dy dt को सॉल्व करने की। तो चलिए देखते हैं। dy dt एक सेकंड में आपका आ जाएगा, dy dt इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा? a cos t। तो दोस्तों यहां तक भी आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। अब बताइए आप कि dy dx लाना है, पहले कौन सा ऊपर है? पहले जो है वेरिएबल कौन सा ऊपर है? y। तो dy dt पहले मैं लिखूंगा और dx dt बाद में लिखूंगा। चलिए देखते हैं। तो इसके बाद लिखना है ऑन डिवाइडिंग सेकंड एंड थर्ड, वी गेट। जैसे मैंने इसको डिवाइड किया तो dy dt होल अपॉन dx dt इक्वल्स टू, देखिए dy dt आपका यहाँ पे क्या निकला? this one a cos t और dx dt आपका क्या निकला? a cos स्क्वायर t अपॉन में sin t था, तो मैंने यहाँ पे ऊपर sin t लिख दिया। अब आप देखिए ध्यान से, a से कैंसिल हो गया, cos t से cos t कैंसिल हो गया, बचा क्या? tan t। तो tan t आकर आया क्या? dy dx। ये dy dx आपका जो है वो वैल्यू आ गई इसकी tan t। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन को कि किस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को किया है। सबसे पहले मैंने dy dt निकाला, dx dt निकाला, दोनों को डिवाइड करना है और इसके अलावा कुछ नहीं। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको पेपर में जरूर मिलेंगे और ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ये चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को करने के बाद आप एटलीस्ट 2 टाइम्स आप प्रैक्टिस करिएगा, जिससे आपकी अप्रोच में एक स्ट्रेंथ मिले। तो चलिए देखते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों जैसा कि आप सभी बोर्ड पे एक कंडीशनल क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले तो आपको यही पहचानना है कि ये कौन सा टाइप है, तो क्या कंडीशनल क्वेश्चन है। कंडीशनल क्वेश्चन को करने की मैंने आपको अप्रोच पहले भी दोस्तों बताई हुई है। वो अप्रोच क्या है मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। कंडीशनल क्वेश्चन में सबसे पहले मुझे ये देखना है कि उसमें क्या गिवन है, उसकी हेल्प से मुझे जो प्रूविंग क्वेश्चन में जो प्रूव करना है वो मुझे देखना है। दोनों को देखते हुए ही मुझे कंडीशन को यूज करना है और जो भी मैं उसमें से वैल्यू निकाल पाऊंगा उसको उस प्रूविंग में, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड हो और चाहे वो राइट हैंड साइड हो, मुझे पुट करके आंसर निकालना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है। दोस्तों जैसे कि यहाँ पे d2y dx2 एक अपने आप में एक नया टर्म आपको दिख रहा होगा। इसका मतलब ये है कि d2y dx2 का मतलब है कितनी टाइम डिफरेंशिएशन होना है? 2 टाइम्स। यस। तो फर्स्ट टाइम पहले डिफरेंशिएशन मैं इसका कर रहा हूं और इसको मैंने मान लिया दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों dy dx की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी? ma e टू द पावर mx प्लस nb e टू द पावर nx। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अगेन differentiation of y with respect to x, which is d2y dx2. So what is the value? m square a e to the power mx and plus n square b e to the power nx. This is the third equation. So what we have to do? अब हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू मुझे इसमें पुट करनी है। तो चलिए देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड मीन्स दिस वन। सो वैल्यू मैं इसमें पुट कर रहा हूं। सो LHS equals to m square a e to the power mx plus n square b e to the power nx. This is what nx, okay? And इसके बाद माइनस m plus n। अब देखिए dy dx की मैंने वैल्यू निकाल ली है तो इसमें आप रख दीजिए। तो m a e to the power mx plus n b e to the power nx हो गया। उसके बाद दोस्तों प्लस mn y लिखा है, तो mn और जो y लिखा है दोस्तों वो यही है, तो इसको आप यहाँ पे अभी सिर्फ आप y लिखिएगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ब्रैकेट्स ओपन करने हैं। चलिए देखते हैं। तो अब मैंने इसमें लिखा m स्क्वायर a e टू द पावर mx प्लस n स्क्वायर b e टू द पावर nx माइनस, आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ध्यान से देखिए n स्क्वायर आएगा a e टू द पावर mx एंड प्लस mn e टू द पावर nx into b और प्लस mn a e टू द पावर mx
और साथ में प्लस एन स्क्वायर बी ई टू द पावर एन एक्स। आई होप यहां तक आपको समझ में एकदम आ गया होगा। अब इसके बाद मैं सिर्फ इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो mn और y की जो वैल्यू है वो मैं यहां पे पुट कर रहा हूं। तो mn a e टू द पावर mx प्लस mn b e टू द पावर nx। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कुछ ना कुछ दोस्तों कैंसिल जरूर होगा, तो चलिए देखते हैं। पहले ब्रैकेट्स ओपन मैं कर लेता हूं। देखिए तो m स्क्वायर a e टू द पावर mx प्लस n स्क्वायर b e टू द पावर nx माइनस m स्क्वायर a e टू द पावर mx माइनस mn b e टू द पावर mx mn b e टू द पावर nx। ओके, सो nx एंड माइनस, फिर एंट्री यहाँ पे होगी माइनस mn a e टू द पावर mx एंड माइनस n स्क्वायर b e टू द पावर nx। और उसके बाद दोस्तों ये भी आप लिखिए प्लस mn a e टू द पावर mx प्लस mn b e टू द पावर nx। आई होप यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं क्या सारे टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, इट्स ऑल अबाउट योर कंसंट्रेशन। देखिए तो m स्क्वायर a e टू द पावर mx अगर आप ध्यान से देखिए तो यहां से आपका जो कैंसिल हो रहा है वो ये कैंसिल हो रहा है। अब n स्क्वायर b e टू द पावर nx को देखिए तो कुछ ना कुछ कैंसिल आपको मिल जाएगा। ये देखिए यहां से ये कैंसिल हो रहा है एंड माइनस mn b e टू द पावर nx ये आपका इससे कैंसिल हो रहा है एंड माइनस mn a e टू द पावर mx ये आपका इससे कैंसिल हो रहा है। तो आप देखिए सारे टर्म्स आपके कैंसिल हो गए और ये आपका आ गया 0। और ये आपका एक्चुअली है क्या, ये तो आपका RHS है ना दोस्तों, तो यही तो इसमें चाहिए था यार। हेंस प्रूव्ड आपका हो गया क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन की अप्रोच है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चंस देख के डर भी जाते हैं बच्चे। तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है यार, आप क्वेश्चंस को करिए, पोलाइटली करिए, आराम से करिए, ज्यादा जल्दबाजी मत करिए, ठीक है। तो यहाँ पे d2/dx2 निकालने के लिए मैंने पहले d/dx निकाला, फिर d2/dx2 निकाला, वैल्यू पुट करी एंड दैट्स इट। हमें क्वेश्चन को अच्छे से प्रेजेंटेशन जरूर करना है जिससे हमें मार्क्स अच्छे मिलेंगे। आप डायरेक्ट मत लिख दीजिएगा 0, आप खुद भी देखिए क्या साइन मैच हो रहे हैं, क्या बराबर मैंने साइन मैच किए, एक एक टर्म बिल्कुल इक्वल होना चाहिए तभी आप कैंसिल करेंगे। तो चलिए देखते हैं अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है a टू द पावर y x प्लस 1 इक्वल्स टू 1। तो प्रूव करना है d2/dx2 इक्वल्स टू dy/dx होल स्क्वायर। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। पहली चीज कंडीशनल क्वेश्चन है। कंडीशनल में मैंने आपको बताया जो कंडीशन गिवन हुई है उसका पहले d2/dx2 निकालिए, dy/dx निकालिए और कुछ नहीं करना है, सीधा वैल्यू पुट करनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। d2/dx2 निकालने के लिए आपने इसको सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दी। अब आप एक अच्छा बात बताइए, यहाँ पे तो a टू द पावर y लिखा है ना और x प्लस 1 लिखा है, तो आपको क्या लग रहा है e टू द पावर y से तो मुझे y अलग करना है, तो कैसे करेंगे? यस बिल्कुल आपने सही पहचाना, लॉग लेंगे। लॉग से हमें फंक्शन सेपरेट मिल जाएंगे और हम जल्दी से आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए देखिए। तो टेकिंग लॉग ऑन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट, सबसे पहले क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट। तो देखिए लॉग e टू द पावर y प्लस लॉग x प्लस 1 इक्वल्स टू लॉग 1। लॉग 1 की जो वैल्यू है वो दोस्तों होती है 0। तो यहाँ पे log 1 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे देखिए log e टू द पावर y, इट मींस y log e टू द बेस e प्लस log x प्लस 1। अब इसकी तो वैल्यू 1 होती है ना, ये लॉग की प्रॉपर्टी है और जब भी हम प्रॉपर्टी लॉग की यूज करेंगे आप उस प्रॉपर्टी का जो फॉर्मूला है वो जरूर आप लिखेंगे। तो देखिए इसकी जगह आपने लिख दिया 1 प्लस log x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये आया कहां से 1, यहां पे आपको लिखना है log e टू द बेस e इक्वल्स टू 1। हाँ जी ये आप जानते हैं ना, इसीलिए आपने लिखा है। अब देखिए इसके बाद अब हमें dy/dx निकाल लेना है। चलिए निकालते हैं। तो जैसे ही मैंने निकाला यहाँ पे तो dy/dx इक्वल टू dy/dx इक्वल टू यानी कि प्लस
1/x+1 इक्वल टू 0, हमारा ये हो जाएगा। अब देखिए डिवाइड x की जो वैल्यू निकली वो हमारी क्या निकली, -1/x+1। कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, -1/x+1। अब मैं एक इसमें काम करता हूँ, वो क्या, d2/dx2 निकालना है ना, तो निकालिए। हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि प्रूविंग में d2/dx2 की वैल्यू पुट करनी है। चलिए देखिए, अगेन डिफरेंशिएटिंग, सो d2/dx2 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ddx ऑफ -1x/x+1। तो इसका आप पहले डिफरेंशिएशन कर लीजिए, इसका। तो ddx ऑफ माइनस आप बाहर कर दीजिएगा, तो माइनस ddx ऑफ 1/x+1। तो कर लीजिए इसको, कैसे करेंगे, तो माइनस, देखिए 1/x+1 लिखा है ना, तो x+1 जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पावर -1, और x टू द पावर n का फॉर्मूला nx टू द पावर n-1, एक पावर कम हो जाती है कि नहीं, वही करना है। तो चलिए देखते हैं, तो माइनस मींस यहाँ पे माइनस nx+1 पावर -2, और इसका जो है दोबारा डिफरेंशिएशन होगा, तो दोबारा में तो 1 ही आएगा, इक्वल्स तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और साथ में 1/x+1 का होल स्क्वायर। तो आई होप यहां तक आपको समझ में एकदम आ गया होगा। अब देखिए हम कर क्या रहे हैं, हमें जो प्रूविंग चाहिए, ये तो आपका d2/dx2 निकला ना। अब देखिए यहां तक आपका जो है, इस इक्वेशन को अगर मैं यहां पे सेकंड मान लूं, तो देखिए dy/dx की जो वैल्यू है वो हमारी है -1/x+1, ठीक है। और मुझे जो प्रूविंग में चाहिए वो क्या चाहिए, dy/dx का होल स्क्वायर, वो भी यहाँ पे कुछ भी माइनस में नहीं है। तो देखिए अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, यस और नो। तो यहां पे भी तो वही चीज है, तो कर दीजिए, कैसे देखिए। तो मैंने कहा d2/dx2 इक्वल टू -1/x+1 का होल स्क्वायर। इट मींस dy/dx का होल स्क्वायर d2/dx। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस की भी हमें यही अप्रोच रखनी है। आप देख सकते हैं कि मैंने क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब सिर्फ सॉल्व करना नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट तरीके से इसको क्वेश्चन को हैंडल करना है। प्रूविंग्स मुझे देखते चलना है, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, कि मैं किस तरह से क्वेश्चन की वैल्यू, जो भी हम वेरिएबल निकालें, वो चाहे हम dy/dx निकालें, चाहे मैं d2/dx निकालूं, वैल्यू पुट करना, उसके बाद उसको कैलकुलेशन बराबर रखना, देन आंसर तक पहुंचना, यही अपने आप में बड़ा टास्क होता है। इस क्वेश्चंस की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसे क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम लगाने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको लॉन्ग में एकदम सॉलिड मार्क्स देके जाएंगे दोस्तों, एकदम सॉलिड, कोई भी कुछ नहीं इसमें कट करेगा, आपको इसमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों ये आज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है जो मैं अब आपको कराने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से आप देखिएगा। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, इसका सॉल्यूशन बताने से पहले, मैं ये चाहता हूं कि आप पहले वीडियो पॉज करके आप खुद से पहले ट्राई करिए। ये क्वेश्चन आप ट्राई करिए, 1 मिनट का पूरा टाइम लीजिए और आप सोचिए कि आखिर ये क्वेश्चन कैसे होगा। दोस्तों सारे के सारे कंडीशनल क्वेश्चंस मैं आपको आज करा रहा हूं, और ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में। आप चाहे कोई भी अनसॉल्व्ड पेपर, प्रीवियस पेपर आप उठा के चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की क्या होनी चाहिए राइट अप्रोच। जैसा कि दोस्तों मैं देख पा रहा हूं कि cos y इक्वल टू x cos a प्लस y लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप देखिए इसमें कि इस क्वेश्चन में क्या मैं इसमें सीधा dy/dx कर दूं, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा अगर आप ये करेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि मुझे यहाँ पे cos स्क्वायर a प्लस y चाहिए, है ना, किसमें, राइट हैंड साइड में। दोस्तों एक बार फिर से आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे मुझे न्यूमरेटर में cos स्क्वायर a प्लस y चाहिए। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है आप मुझे बताइए जिससे कि डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में स्क्वायर आता हो। आपके जहन में आना चाहिए कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के केस में सर फॉर्मूला है डिनोमिनेटर ddx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर ddx ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो दोस्तों कुछ ऐसा करिए आप इसमें कि डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर a प्लस y बन जाए और आपका काम हो जाए। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले
मैंने इसमें करा cos y इक्वल टू एक्स cos a प्लस वाई जैसे लिखा है, तो इसमें मैंने x की वैल्यू निकाली। क्या निकालेंगे x की वैल्यू, आप बताइए मुझे। x की वैल्यू मैं निकालूंगा cos y अपॉन cos a प्लस वाई, ठीक है। दिस इज द अदर सेकंड इक्वेशन। आप इसमें कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि सर डिवाइड x निकालना चाहिए, आपने x क्यों निकाल दिया। दोस्तों चेंज योर अप्रोच अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये आप ध्यान रखिएगा। अब जरा देखते हैं, देखिए x इक्वल टू cos y होल अपॉन cos a प्लस वाई मैंने कर दिया। अब इसके बाद आप dx dx dy करिए। क्यों? क्योंकि अब आपका फंक्शन एकदम उल्टा हो गया, एकदम अपोजिट हो गया। इस समय आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि मैंने dx dy लिखा है और क्वेश्चन में मुझे चाहिए डिवाइड dx। अरे यार, तो क्या दिक्कत है, आप dx dy निकाल लीजिए, उसके बाद आप डिवाइड x कर देना, अपोजिट कर देना। समझ गए ना? तो चलिए देखते हैं dx dy कैसे निकालते हैं। तो dx dy निकालने के लिए d dy ऑफ cos y होल अपॉन cos a प्लस y, चलिए देखते हैं। तो इसका पहले डिनोमिनेटर यानी कि cos a प्लस y, d dy ऑफ न्यूमरेटर, इसका मतलब माइनस साइन y एंड माइनस, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का ही फॉर्मूला है। अब माइनस न्यूमरेटर मींस cos y and d dy of cos a plus y means minus sin a plus y, और होल अपॉन में क्या आ जाएगा, होल अपॉन में cos a plus y का होल स्क्वायर, यहां तक लिखते हैं। अब देखिए यहां पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं इसको मैं पहले यहां लिख रहा हूं। तो cos y into sin a plus y and माइनस sin y इंटू कॉस ए प्लस वाई, और होल अपॉन यहां पे कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई हो जाएगा, है ना। अब आप जरा ध्यान से देखिए मैथमेटिक्स जो है, अगर मैंने सारे चैप्टर्स अच्छे से नहीं किए, सारे फॉर्मूलेज अच्छे से नहीं किए, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा उन बच्चों के लिए टिपिकल हो सकता है जिन्होंने इनवर्स या जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री छोड़ दिया है, ठीक है। मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि आप देखिए फॉर्मूलेस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। 10th के फॉर्मूलेस, 9th के फॉर्मूलेस आपको नहीं आ रहा है, डोंट वरी, अब आप सीख लीजिए। लाइन से एक फॉर्मूलेस की पूरी लिस्ट बनाइए, चैप्टर वाइज लिस्ट बनाएंगे, आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अब देखिए इसके आगे कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है। यहां पे लिखा है दोस्तों cos a sin b माइनस sin a cos b, या मैं ये भी कह सकता हूं कि sin a cos b माइनस cos a sin b। तो दोस्तों फॉर्मूला बन रहा है ना, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है बताइए। अच्छा sin a माइनस a का बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अब देखिए, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, sin a माइनस b का क्या फॉर्मूला होता है, sin a cos b माइनस cos a sin b। दोस्तों ये फॉर्मूला होता है sin a माइनस b का, जो यहाँ पे डायरेक्ट आप पुट कर सकते हैं। जहां पे अगर मैं कंपेयर करूंगा तो a की वैल्यू क्या निकल के आएगी, a प्लस वाई, एंड b की वैल्यू क्या निकल के आएगी, y। आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आपको यहाँ फॉर्मूला लगाना है, लगा दीजिए। तो मैं इस जगह लिख सकता हूँ sin a प्लस वाई माइनस वाई और होल अपॉन cos स्क्वायर a प्लस वाई, ठीक है। अब cos स्क्वायर a प्लस वाई, y से y आपका कैंसिल हो गया, तो आप देख पा रहे होंगे कि sin a अपॉन cos स्क्वायर a प्लस वाई, ये हमारा निकला क्या, ये हमारा निकला dx dy। अब अच्छा आप बताइए ईमानदारी से, क्या कुछ क्वेश्चन में बचा? आपने क्या डिवाइड dx निकाला? नहीं ना, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। आप देखिए इसके बाद हमें करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ dx dy को मुझे इसको अपोजिट लिख देना है, दैट्स इट, कंप्लीट। डिवाइड dx आप करिए, तुरंत cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन sin a हमारा हो जाएगा, और यही तो मुझे चाहिए यार, तो कर दो। देखिए तो यहाँ पे dy dx इक्वल्स टू cos स्क्वायर a प्लस वाई, cos स्क्वायर a प्लस वाई होल अपॉन sin a। इसको आप ब्रैकेट में पुट करिए और लिखिएगा हेंस प्रूव्ड। तो दोस्तों था ना बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को अपने तरीके से एक बार आप सॉल्व भी करिएगा। आपको जब दोनों तरह से आप जब सेम आंसर आपको मिलेगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यही मैथमेटिक्स की पहचान है। जब आप क्वेश्चन खुद से करेंगे
तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, आपको मजा आने लगेगा क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और वो मैं आपको देने जा रहा हूं होमवर्क। देखिए अब दोस्तों जैसे बोर्ड पे मैंने क्वेश्चन एक लिखा हुआ है, वो आप सभी के लिए होमवर्क है। यस, दिस इज द क्वेश्चन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। देखिए y e टू द पावर a cos इनवर्स x, इसको ये if y करके लिखा हुआ है मैंने, तो ये क्वेश्चन ही आपको समझ में आ गया होगा कि दिस वन इज आल्सो बिलोंग टू द कंडीशनल क्वेश्चन। यस और नो? अब देखिए, तो प्रूव दैट 1 minus x square d2y dx2 minus x dy dx and minus a square y equals to 0। आप ये क्वेश्चन करिए और आप मुझ तक पहुंचाइएगा टेलीग्राम के थ्रू, मैं जरूर उनका रिव्यू करूंगा, और जो क्वेश्चन ये नहीं कर पाएंगे उसको मैं सॉल्यूशन भी आप तक नेक्स्ट क्लास तक आप तक पहुंचाऊंगा। तो दोस्तों देखिए, एक बात मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको कॉन्टिन्यूअसली करते रहना है। अगर आप अभी एक क्वेश्चन आपने अभी कर लिया, आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपने उस क्वेश्चंस की दोबारा प्रैक्टिस नहीं की तो मेरा यकीन मानिए आप क्वेश्चन एग्जाम में रॉन्ग कर देंगे। कोई ना कोई ऐसा स्टेप होगा जो आपको परेशान करेगा, आप फिर कहेंगे कि शायद मुझसे ही कोई ना कोई मिस्टेक हुई है, और आप क्वेश्चन से डिरेल्ड हो जाएंगे। आपको डिरेल्ड बिल्कुल भी नहीं होना है। क्यों? क्योंकि आप अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करो यार। आप अपनी प्रैक्टिस को इतना मजबूत कर लो कि एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तुरंत आप उसको कर लीजिएगा और बिल्कुल भी स्टेप में प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा सेशन आप जरूर कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हाँ, पढ़ाई जरूर करिए।